लैंग्वेज सही है, मतलब समझ में नहीं आती। An object is placed at a distance of 20 in radar medium from the pole of a convex surface. कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स बाहर उठा हुआ है, यहां से कितने पे रखा गया है 20, रेरर मीडियम में रखा, तो ये रेरर है और ये डेंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, डेंसर का म्यू 2, रेरर का 1। आपको पूछा गया है इमेज कहां बनेगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकालें, तो लाइट की दिशा हो गई आगे, ये हो गया पोल, μ2 हो गया 2, μ1 हो गया 1, u हो गया -20, r हो गया +10। μ2 2 -20, तबियत कैसी है, ठीक है। करें भाइयों, शुरू करें, सब तैयार, चलो डालो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 8, डेट डाल दो। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, काफी सारा काम का है। नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे मानेंगे आज बताऊंगा अभी। लिखें, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इससे सवाल आना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 2 मिनट रुक जाएं, जब सब लोग आ जाएं फिर शुरू करते हैं। कल का होमवर्क का क्या स्टेटस है भाइयों, कर लिया ईमानदारी से? अभी अगले 6 दिन में 100 सवाल का होमवर्क आएगा, तो थोड़ा बने रहना है इसमें अपन को, है ना। 6 दिन और मेहनत कर लोगे तो रे ऑप्टिक्स कब्जे में आ जाएगा। आज शनिवार है, अगले शनिवार तक रे ऑप्टिक्स काफी तैयार हो जाएगा। बस एक काम करना, होमवर्क करना रोज।
करें? चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ, सारी बातें बंद करो। अब पूरा 1 घंटा 25 मिनट फोकस कर लो पढ़ाई पर। समय कीमती है, समय खराब नहीं करना है। लिखें, हैंग डालिए, पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। स्टार लगा लो, नीट 24 लिख लो। सबसे ज्यादा सवाल इस पर है। एक एक बढ़िया चीज समझना, और ये ऐसा टेक्निक है जो किताबों में नहीं है। आप एक एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, एक एक पेज का सवाल एक लाइन में। इसलिए इसको बहुत बढ़िया समझना और मस्त तरीके से सुनना। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। किसी कर्व्ड सरफेस की पावर, जैसे मान लो ये कर्व्ड सरफेस है, तो यहां है μ1, यहां है μ2, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। तो इसकी जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है μ2 माइनस μ1 बाय r। लिख लीजिए। अब बिल्कुल आपसी बातचीत कम करोगे तब पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा आएगा। सब शांत हो जाओगे तो अपने आप की क्लास डिसिप्लिन में आ जाएगी। पावर μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 का कल नाम वही, अगले 10 दिन तक वही, और बार बार लिखने में शर्म भी नहीं। μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बार बार लिखिए, 10-15 बार हाथ से लिखा जाएगा ना तो भाई साहब इतना बढ़िया क्लिक करेगा कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। सवाल सही बनेगा परीक्षा में, कहीं चिंता नहीं करिए, बस कॉन्फिडेंस से रोज आगे बढ़िए। μ2 पूरा नाम बोल लो, थोड़ी नींद भी खोलेगी, अलर्टनेस आएगी। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे बोलते हैं μ2। ये है पावर। यार ये पावर क्या होता है? पावर होता है द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कोई इंस्ट्रूमेंट लाइट को किस हद तक कन्वर्ज करता है या किस हद तक डाइवर्ज करता है, उसे बोलते हैं पावर। द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। पावर की जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, 10वीं कक्षा से पढ़ा हुआ है। पावर की यूनिट होती है डायप्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डी। ये इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस कोई यूनिट नहीं होती। चूंकि पावर एसआई में है तो बच्चे रेडियस को भी हमेशा मीटर में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर नहीं चलेगी। रेडियस को मीटर में ही रखना पड़ेगा। यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। केवल इस आर्टिकल से 40 प्रश्न बनते हैं। सोचो आप, ईएलपी के और मॉड्यूल के, केवल इस फॉर्मूले से। तो आप खुद समझो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही होगी। केवल ये स्लाइड 40 प्रश्नों को हल करने की ताकत रखती है। मैं कराऊंगा 6 से 7, पर उन 7 से निशाना लगाऊंगा कितने पर? 40 पर एक साथ। तो वो 6 आपने कर लिए, गारंटी है कि 40 घर पे सारे बन जाएंगे। तो अपन उन 7 सवाल को फोकस करो कि सर वो ऐसे कौन से चुनिंदा 7 सवाल कराएंगे गुप्ता जी कि जिन 7 से वो गारंटी ले रहे हैं कि 40 के 40 सॉल्व हो जाए। तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारी एबिलिटी है कि वो 6 प्रश्न कराने से 40 के 40 सॉल्व हो जाएंगे। आपको पहले ये बात पे फोकस करना है कि पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। ऐसा यूनिट है तो r को हमेशा किस में रखा जाएगा? मीटर। ठीक है, ये स्लाइड ओके है?
देख लो पावर क्या होता है। पावर का हिंदी में मतलब होता है शक्ति। द एबिलिटी टू कन्वर्ज। जब पैरेलल लाइट आती है, पावर शब्द डिफाइंड ही पैरेलल लाइट के लिए होता है, तो पैरेलल लाइट को किस हद तक कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, दिस इज कॉल्ड पावर। हम बोलते हैं चश्मे की पावर, पावर बोलते हैं ना चश्मे की, -1 है, -2 है, +1 है, +1.5 है। तो पावर का मतलब ही होता है द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। बोलो क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ जाए। देखें ऐसे लाइन खींचे, 2 सवाल आजू बाजू लिखेंगे और बहुत तरीके से एक एक बात को समझना, मजे आ जाएंगे और बढ़िया कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पूरा फोकस पढ़ाई पर कि यार एक बार बढ़िया समझ लेते हैं, क्वेश्चन करने में खुद को मजा आएगा। हल्का हल्का बात करते रहोगे तो टॉपिक की सीरियसनेस कम कर दोगे, घर जाके फिर अटकोगे सवाल में, फायदा क्या? फिर मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी, वो तो मैं लूंगा ही। कल तो भाई साहब गजब ही कर दिया। कल क्या हुआ, शाम को मैं क्लास लेने बैठा, 50 मिनट लगे, मैंने पूरा प्रिज्म पढ़ा दिया और ईएलपी नंबर 4 पूरी की पूरी सॉल्व कर दी। अपनियों घर पे सोचने में आधा घंटा लग जाता है, कर लें या नहीं करें, कर लेते हैं, जब आ ही गई है तो कर ही लेते हैं, है ना। तो फिर इतना सोचने में समय लग जाता है, इतने में तो आप सोचो पूरा प्रिज्म पढ़ा दिया, हर बात लिखकर सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जितने कॉपी में थे, और पूरी की पूरी ईएलपी नंबर 4। और किसी सवाल में ऐसा नहीं बोला कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये क्लास नोट्स में सारे के सारे पूरे सॉल्व किए। अभी आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप देखना उसको, उससे आपको आइडिया लगेगा कि रिवीजन कितना फास्ट होता है भाई। तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, रिवीजन तो बहुत फास्ट होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने साथ साथ पढ़ाई करी हुई है तो कोई समस्या नहीं है। चलो अब दोनों की पावर निकालनी है, सभी लोग बोर्ड पे देखना, कल वाले ही सवाल है, म्यू2 म्यू1 आर पता लगना है। आओ म्यू2 बोर्ड पे देखो, लाइट यहां से आ रही है, बताओ रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, 1.5 बचा हुआ म्यू1, रेडियस 20, प्लस या माइनस, प्लस, पूछो क्यों, इसका सेंटर क्या इधर होगा, तो बंटी को सेंटर के लिए कहां भागना पड़ेगा, आगे, लाइट भी आगे, प्लस या माइनस, प्लस। अभी बोल जाओ, कोई शर्मा शर्मी नहीं है, प्लस समझ में आ रहा है, सेंटर आगे, बंटी भी आगे, लाइट भी आगे। सेंटीमीटर है, कभी भी काम सेंटीमीटर में नहीं होगा क्योंकि पावर एसआई में चलता है, तो 20/100, ये हो गया 0.2 मीटर, सही है। अब पावर लगा दो, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, म्यू2 1.5, म्यू1 1, आर 0.2, तो 0.5 बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा, पावर आ गया 2.5 डायप्टर। देख लो सही आ रहा है क्या, पावर 2.5 डायप्टर। म्यू2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट की दिशा ऐसी है बंटी, तो बताओ लाइट किस में जा रही है, 1 में। बेटा लाइट का एरो देख, लाइट कहां जा रही है रिफ्रैक्ट होके, 1 में, तो म्यू2 कितना, 1। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बच गया, जो बच गया वो म्यू1। बोलो रेडियस। अब देखना, इसका इसका सेंटर पीछे आएगा, लाइट आगे जा रही है, बंटी सेंटर के लिए कहां भागेगा, पीछे, प्लस या माइनस, अरे बोलो माइनस। तुम कुछ मत बोला करो, तुम सिर्फ देखो, हाँ बोल लोगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा।
फिर तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। ये क्या हुआ, ये मेरे से क्वेश्चन कैसे बनने लग गए, वो भी बड़ी समस्या है। तो रेडियस माइनस आएगी, पावर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू अपॉन माइनस टू, माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.2, माइनस माइनस पॉइंट 5/2 प्लस 2.5। भैया भैया ये क्या, दोनों के उत्तर सेम कैसे आ रहे हैं, जबकि तो लाइट डायरेक्शन बदल गई। इनफैक्ट म्यू टू म्यू वन की वैल्यू भी बदल गई, इनफैक्ट रेडियस का साइन भी बदल गया, पर फिर भी आंसर। तो आप इस बात को आज समझो, शनिवार का दिन है, 9 बजने वाले हैं। पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लाइट कहां से आ रही है, चाहे लाइट लेफ्ट से आए चाहे लाइट राइट से आए, पावर हमेशा वही आएगी जो आनी है। पावर लाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। आपके सामने है, आप देखो क्या गजब हो रहा है भाई साहब, म्यू टू म्यू वन बदल गए, रेडियस का साइन बदल गया, इसके बावजूद भैया ये क्या, पावर दोनों का क्या आ गई, सेम। इसका मतलब पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है। पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोलो हाँ है क्या, नोट लगा के लिख लो। पावर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस, लिख लो आज नोट लगा के, मत रुको। नोट, पावर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस does not depends on direction of incident light। आजा, direction of incident light, power is a property of surface, power is a property of surface। बोलो क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, प्लस पावर का क्या मतलब होता है, प्लस पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग, वहां लिख लेना, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर का आने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट कैसा है, कन्वर्जिंग। पॉजिटिव पावर आने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट कैसा है, कन्वर्जिंग। बोलो क्या बात सही है। अब आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, ये बेकार है। इसमें म्यू टू पहचानो, म्यू वन पहचानो, रेडियस, सर मैं तो यही नहीं पहचान पाता कि सेंटर कहां होगा, मुझे लगता है गोला इधर बनेगा या इधर बनेगा, तो ये सब बेकार है। अब मैं आपको एक और बढ़िया तरीका सिखाता हूं जिसमें ये प्लस माइनस का टेंशन खत्म, आपको म्यू टू म्यू वन पहचानने का भी टेंशन खत्म। अब वो तरीका अपन को पकड़ना है और वो तरीका अपने अगले 40 सवाल तक अपन को साथ में रखना है। ये किताबी तरीका है, म्यू टू लिखना, म्यू वन लिखना, आर लिखना। अब अपन और छोटा तरीका सीख रहे हैं जिससे सवाल और फास्ट सॉल्व हो सके। तो लिखिए, कॉन्सेप्ट 2024, कॉन्सेप्ट 2024। चलो देखना, सुनना अच्छे से, पूरा फोकस कर लेना, मजा आ जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट है वो याद रखना है। पहला, सबसे पहले कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानो। सबसे पहले कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानो, पहला पॉइंट। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे पहचानते हैं, बहुत सरल है, देखना अच्छे से, पूरा मन लगाओ, छोटी छोटी बात सिखा रहा हूं,
कोई भी बात ऊपर से नहीं जाएगी। नाम से स्पष्ट है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है हिंदी में गुफा। केव का मतलब होता है सरफेस दबी हुई है। केव, केव मतलब गुफा, अंदर दबा हुआ है। यहां से देखिए सरफेस यहां से दबी हुई है, मतलब दिस साइड इज कॉनकेव। यहां से कॉनकेव है तो यहां से कॉन्वेक्स। हर सरफेस एक तरफ से कॉनकेव होती है तो दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स। पहचानना आना चाहिए। और देखो, कहीं परेशान मत हो। अब इसमें देखना है, कितना बढ़िया शब्द है, कितना बढ़िया शब्द है, कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब होता है सरफेस दबी हुई है। कहां से दबी हुई है बताओ? ऊपर से दबी हुई है। फ्रॉम दिस साइड दिस इज कॉनकेव, तो यहां से कॉन्वेक्स। जहां से उठा हुआ है वो कॉन्वेक्स है। कोई भी सरफेस आप देख के पहचानो, बार बार काम में आएगा। अब ये बताओ कहां से दबी हुई है? इधर से दबी हुई है। दिस साइड इज कॉनकेव, दिस साइड इज कॉन्वेक्स। बना लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं। अभी अपन वो रोड मैप बना रहे हैं, वो रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि वो जो ट्रिक सिखाने वाले हो आप 2024 की, वो मेरे समझ में आ जाए। फिर सवाल आप देखिएगा, सवाल है और आप हैं, और यूं खटाखट सवाल सॉल्व होंगे। तो पहला पहला जहां से सरफेस दबी हुई है वो क्या कहलाता है? कॉनकेव। और कॉनकेव नाम ही है केव, जहां से सरफेस दबी हुई है। और एक तरफ से अगर वो केव है तो दूसरी तरफ से वो कॉन्वेक्स हो। क्या ये बात ओके है? पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, दूसरा लिखिए, रेडियस को हमेशा, रेडियस को हमेशा मीटर में रखो। रेडियस को हमेशा मीटर में रखो। रेडियस को हमेशा मीटर में रखो। मीटर में रखो मतलब जैसे 20 सेंटीमीटर है तो भैया 20/100 0.2 मीटर। अब बार बार कौन बट्टा 100 करेगा? धीरे धीरे आइडिया लगा लो। 70.7 मीटर। 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर। 15 सेंटीमीटर 0.15। 5 सेंटीमीटर 0.05। तो तरीका समझते जाओ। जितना फास्ट सीख लोगे उतना समय बचेगा। आप भी गजब कर रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना सिखा रहे हो, वो भी मास्टर प्रो में। क्या ही करते हो आप? बात छोटे बड़ी की नहीं है, बात है जितना फंडामेंटल आना चाहिए उतना सिखाना जरूरी है। अपने सेंटीमीटर मीटर में ही हालत खराब है तो प्रश्न गलत हो जाएगा ना भाई। इसलिए हर छोटी बात आनी चाहिए। तो सेंटीमीटर में मीटर बदलना सीधा याद करना है, सीधा समझना है। 40.4, 50.5, 70.7। तीसरा पॉइंट, तीसरा, अब कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर म्यू कम है, रेयर है, तो पावर हमेशा पॉजिटिव। ये आपको एक बात याद रखनी है। क्यों का जवाब तो आप क्वेश्चन में कर चुके हो। ये कंक्लूजन है जो आपका समय बचाएगा। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर म्यू कम है, क्यों है सब अभी मैं सब सिखाऊंगा, पर अगर ये बात हमें याद है तो हम बहुत समय बचा लेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। अब पावर का फॉर्मूला याद करिए, डिफरेंस इन म्यू, डिफरेंस इन म्यू बटे रेडियस। रेडियस हमेशा मीटर। अब इसको कैसे यूज करना है वो मेरी जिम्मेदारी है,
5-6 एग्जाम्पल में समझाने की, पर आपको ये 4 बिंदु याद होने चाहिए। पहला, कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना, रेडियस को मीटर में रखना, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ म्यू कम और पावर का फॉर्मूला। ये 4 पॉइंट शानदार याद होने चाहिए। अब इससे क्या आसानी होगी वो आप देखना। पहले मुझे नॉन स्टॉप 6 प्रश्न कराने दो, 6 एग्जाम्पल से मैं ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। एक बार चारों पॉइंट पढ़ लो, रिलैक्स होके पढ़ो, अच्छा मन रखो कि आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मन खुश होके पढ़ना है, और रोज पढ़ने से हम आगे ही निकलेंगे, चीजें बेहतर ही होंगी। तो पहला बताइए, कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना, जहां से सरफेस दबी हुई है वो कॉनकेव, दूसरा वाला कॉन्वेक्स। दूसरा पॉइंट, रेडियस को हमेशा किस में रखना है, मीटर में रखना है। तीसरा, अगर कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। और चौथा, पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। बोलो ठीक है। चलो अब वही सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देखना। 1.5 20। अब प्लीज बोर्ड पे समझना और अंतर देखना। देखो मैंने सवाल वही लिया है, 1.5 20। इसमें कितना समय लगा था, म्यू 2 पहचाना, म्यू 1 पहचाना, रेडियस रखा, प्लस सोचा, लाइट देखी, तब उत्तर आया। ये सब नाटकबाजी उड़ा दी मैंने, वो देखना आप कैसे। 5 सवाल लगेंगे, 5 सवाल का पेशेंस रखना है। सबसे पहले बताओ कॉन्वेक्स कहां है, कॉन्वेक्स क्या इधर है, यहां सरफेस दबी हुई है, कॉनकेव यहां लिखा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, पहले ही लगा दीजिए पावर प्लस। पहले ही सेट हो गया, माहौल सेट है कि पावर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, पावर पॉजिटिव आएगी, बात खत्म। अब फॉर्मूला है डिफरेंस इन म्यू बटे आर। सर बड़े में से घटाऊं या छोटे में से, साइन तो आ चुका है, साइन तो आ चुका है, अब प्लस माइनस तो आएगा ही नहीं, तो हमेशा बड़े में से ही घटेगा। अब बताओ 1.5 और 1 का डिफरेंस 0.5, 0.5 बटे रेडियस 20 नहीं 0.2, ये पॉइंट हो गया खत्म। ना म्यू 2 पहचाना, ना म्यू 1 पहचाना, ना रेडियस पहचानी, ये देखो ये आपके सामने, ना म्यू 2 ना म्यू 1 ना रेडियस ना प्लस ना लाइट, ना बंटी आगे ना बंटी पीछे, सब हटा दिए, सब हटा दिया, केवल सीधा आंसर। बस इसको दिमाग में फिट करने में आपको 10 सवाल 15 सवाल 20 सवाल लगेंगे, वो आपने पेशेंस सीख लिया, सवाल सीधा सॉल्व। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम होना चाहिए, आंसर आ गया, बताइए पॉइंट पॉइंट हटेगा, 5/2 प्लस का 2.5, प्लस 2.5 आने का मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। लिखते जाइए। अब मुझे नॉन स्टॉप 6-7 क्वेश्चन कराने दीजिए, अपने आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे, एक भी सवाल नहीं अटकेगा। और मेरा कहना मानो तो 5 बार ये लिख लो हर 2 सवाल बाद, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। कोई शर्म नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं, कोई होशियारी नहीं कि मैं बहुत तेज हूं मुझे सीधा याद हो जाता है, मैं लिखूंगा क्या इस उम्र में आके, कोई होशियारी नहीं। लिखना है मतलब लिखना है, हम भी तो लिख रहे हैं, आप देखो हर बार लिख रहे हैं, 10 बार लिखेंगे, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। हम इतनी बार लिख रहे हैं इसलिए आपको इतना मजबूती से कह पा रहे हैं कि यार देखो लिखने से याद होगा, क्वेश्चन बनाने से होगा, प्रैक्टिस से काम बढ़ेगा। तो हम वो सब बातों को फॉलो करेंगे, तभी तो उस एनर्जी से आपको कह पाएंगे कि यार वास्तव में सर भी यार पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईएलपी वापस सॉल्व कर दी, पूरा प्रिज्म वापस पढ़ा दिया, क्लास में भी 4 बार लिख रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है यार अपन का को पीछे हट रहे हैं भाई, किस बात का आलस कर रहे हैं।
बोलिए, बात क्लियर है क्या? चलो अब 2-3 सवाल देखना फटाफट। अब सब लोग बोर्ड पे देखें। जैसे अब पेन मत चलाओ, 1-2 सवाल पहले मुझे करने दो, 1-2 सवाल मुझे करने दो। आपसे पूछा गया इसकी पावर बताओ, ठीक है साहब? अब सुनना सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, 6 सवाल बहुत ध्यान से। सबसे पहले देखो कितनी सरफेस हैं, 2, 1, 2। पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, कितनी सरफेस है? 2। तो कितनी बार पावर लिखी जाएगी? 2 बार। बोलो हाँ है क्या? पहले देखो माहौल बनाना पड़ेगा। फिर कॉन्वेक्स, किधर है कॉन्वेक्स बता? जहां से सरफेस उठी हुई है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, देख लो। यहां भी सरफेस उठी हुई है, इस साइड भी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, देख लो। अब देखना पावर, बार बार लिख लेता हूं यहां, शर्म काहे की है? डिफरेंस इन म्यू बटे आर, डिफरेंस इन म्यू बटे आर। चलो सबसे पहले साइन लगाओ, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, प्लस। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो प्लस। अब डिफरेंस 1 और 1.5, बड़े में से छोटा 0.5, 20 सेंटीमीटर नहीं 0.2। ये हो गई साहब पहले की पूरी, प्लस। अब दूसरे की लिखना है, दूसरी भी कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, प्लस। डिफरेंस बता, 0.5 बटे 0.2। थोड़े बड़े हो जाओगे तो सीधा इंटू 2 करेंगे, क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसी थी। अब बताओ, पॉइंट पॉइंट हटा, 5/2 प्लस 5/2, 2.5 प्लस 2.5, कितना आंसर? +5 डेप्थ। ये नीट में आया हुआ सवाल है 2022 का, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। किताबी सॉल्यूशन होता है लेंस मेकर से, जो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो पावर। देख लो, करते चलो, धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी, कहीं घबराना नहीं है। बढ़े आगे, तो फिर वो हर 3 साल बाद लिखेंगे, अभी दूसरा ही आया, तीसरे में लिखेंगे। और बोल तो लें अभी, कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। सही है? चलो दूसरा एग्जांपल। अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, अभी तो मुझे आप 6, 7, 8 सवाल बड़े मन से समझाने दो, आपके दिमाग में फिट हो। 40 सवाल हैं यार, आपको ही करने हैं, 40 प्रश्न है, पर एक बार फ्लो बैठ जाएगा ना, फिर आपको ये मजे आने लग जाएंगे। अब मुझे इसकी चाहिए पावर, ठीक है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप उन शब्दों को पकड़िए, ये शब्दों का सीक्वेंस ही बड़ा जबरदस्त है, ये शब्द ही दिमाग को समझाते हैं। अरे यार अच्छा समझ में आ रहा है, शब्दों को ही तो खेल है, फिजिक्स तो वही है, शब्द सिर्फ शब्द का अंतर है। ऐसे सरल शब्द जो दिमाग में सीधे हिट करते हैं, आप तुरंत बोल देते हो अरे यार बढ़िया समझ में आ गया। तो बढ़िया समझ में आने का मतलब क्या है? वो एप्रोप्रिएट शब्द, कहां कौन सा शब्द बोलना है। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल को छोड़ें। सबसे पहले मुझे पावर पूछिए, तो मेरे दिमाग में क्या फ्लो चलना चाहिए? पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। यहां कितनी सरफेस है? 2, 1, 2। मुझे दोनों की लिखनी आनी चाहिए, बोलो हाँ है। अब सुनना, यहां से देखने पर ये क्या है? कॉनकेव। यहां से कॉनकेव है, तो अंदर से क्या है? कॉन्वेक्स। इसी तरह से यहां से ये
कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स है। वो लाइन लिखने में कोई शर्म नहीं। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। ध्यान से देखो भाइयों, ध्यान से देखो, जूम कर दिए इतना ज्यादा। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, इसलिए पावर नेगेटिव आएगी। कहां है कॉन्वेक्स? क्यों नहीं पहचान पा रहे? इधर से कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, पावर नेगेटिव। डिफरेंस इन म्यू 1 और 1.7 0.7 बटे 20 नहीं 0.2। ये पहली सरफेस ओके, टिक लगा दिया। प्लस दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, माइनस डिफरेंस 0.7 बटे 0.1। खत्म, टाटा बाय बाय सी यू लाला, हो गया। सिंगल लाइन सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन। बस आपके दिमाग में धीरे 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 प्रैक्टिस से बैठ जाएगा, आप भी इतने होशियार हो जाओगे ऑप्टिक्स में। ऐसा करना है ऑप्टिक्स बोलता हुआ, कह रहे यार एक सामान्य बच्चा ऑप्टिक्स से भागता है और अपना तो सबसे स्ट्रांग ही ऑप्टिक्स है। ये लाइन बोलने के लिए जितनी जान लगानी पड़े लगा लो कि यार अपन को एक एक सवाल आना चाहिए। देख लो माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम होना चाहिए, पर म्यू क्या है, ज्यादा। हो गया, खत्म। बोलो, पॉइंट हटा, 7/2, 7/1, तो माइनस का 3.5 और माइनस का 7, माइनस 10.5 डायप्टर। माइनस का मतलब डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं और सारी बातों को फिर लिख रहा हूं, आप देख लो, लिखना मत आप। पावर डिफरेंस इन म्यू बटे आर, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होगा तो पावर पॉजिटिव। रेडियस को हमेशा किस में रखना है, मीटर में। बोलो हाँ है। नोट लगा के लिखो, प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। पूछो 0 क्यों होती है? क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस देखिए, ये प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। तो पावर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन म्यू बटे आर। तो डिफरेंस इन म्यू और आर है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से भाग दोगे तो पावर 0। तो ध्यान रखें, प्लेन सरफेस की पावर हमेशा 0 होती है। याद रखिए, प्लेन सरफेस नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, प्लेन सरफेस हैविंग पावर 0। हमेशा याद रखिए, प्लेन सरफेस की पावर 0। रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट, रेडियस इनफाइनाइट है इसलिए पावर 0। बोलिए, क्लियर हुआ? चलो अब सवाल थोड़े थोड़े से और आगे बढ़ाते जाते हैं ना। 7-8 सवाल, 7 सवाल मुझे बताने हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, फिर मैं नई चीज सिखाऊंगा। तीसरे एग्जाम्पल पे आइए। मेरे पास 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स और ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स। इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। 1.5 1.5। अब मैंने दोनों को चिपका दिया, ये दोनों को चिपका दिया, और चिपकाने के बाद
जो बीच में जगह बनी उसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया साहब 1.8 का, ये 1.5 1.5, रेडियस थी 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है इस इंस्ट्रूमेंट की टोटल पावर बताइए। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं और दोनों के बीच को चिपका के दोनों में बीच में लिक्विड भर दिया। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है नीट के, खूब बार पूछे जाते हैं। आराम से डायग्राम बनाइए, अपन करते हैं। घर जाके इन प्रश्नों को वापस करना है। ईएलपी में भर भर के सवाल है, मॉड्यूल में भर भर के क्वेश्चन है और सवाल आना ही है। चलो देखो, कहीं मत घबराओ, एक बार मैं लिखना सिखा रहा हूं आपको। जूम कर दिया है, पेन पेंसिल छोड़ दो, स्माइलिंग फेस रखो, सब अच्छा होगा। घर जाके फिर मेहनत करोगे तो जो चीज कम समझ में आई है घर जाके पढ़ने पर वापस आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहला, मैं आपको जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, जैसे ही आपकी बिल्डिंग तैयार कर रहा हूं आप इस बिल्डिंग के शब्दों को पकड़ो। पहला शब्द, पावर हमेशा सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता बता तेरी पावर क्या है। पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। एक नजर में बताओ कितनी सरफेस? 4, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 बार पावर की तैयारी होगी। 1 2 3 और 4। ये तैयारियां हैं कि देखते ही पता चल जाए कि सर पावर यहां पर 4 सरफेस हैं तो हमें 4 बार पावर लिखनी पड़ेगी। ये मैंने तैयारियां कर ली, सजा लिया काम सारा, 4 ब्रैकेट बना लिए। अब देखते जाओ कैसे कैसे काम होगा। यहां से चले, बताओ प्लेन सरफेस पावर 0, प्लेन सरफेस पावर। अब इस सरफेस पे हाथ फेर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। यहां से तो सरफेस दबी हुई है, कौन केव, यहां से तो एकदम बढ़िया। सर यहां से तो सरफेस दबी हुई है, कौन केव है, यहां से कॉन्वेक्स है। देख लो, जहां से दबी हुई कॉनकेव, जहां से उठी हुई वहां से। एक वाला सेंटेंस फिर जो लिखा है, कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। एक बार दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अरे यार यहां तो कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है। देखना, कॉन्वेक्स, तसल्ली से। जब तुझे घबराहट हो रही है तो 20 सवाल लिख लिख के करना। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा, कॉनकेव की तरफ कम। कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है माइनस, माइनस, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस 0.3, रेडियस 30 सेंटीमीटर है 0.3। ये हो गया। अब आप धीरे धीरे होशियार हो जाओगे, जो हाल इसका है वही तो हाल इसका है, सेम हाल है इसका भी। देखो आप, सेम हाल है, यहां से कॉनकेव, यहां से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, सेम हाल। जब बड़े हो जाते हो तो बच्चे इसको 2 से ही क्या कर देते हैं, गुणा, और लास्ट वाली की। एक लाइन का सवाल है। आज आप ईमानदारी से जब आप फ्री हो तब आप इसका गूगल सॉल्यूशन, मॉड्यूल में सॉल्यूशन, किसी किताब में सॉल्यूशन देखना। एक पेज का सॉल्यूशन है, एक पेज में सॉल्व होता है, लेंस मेकर लगाकर।
आप सिंगल लाइन में हल कर सकते हो, नीट का पॉपुलर सवाल है, एक लाइन में पावर आनी चाहिए। अब बताओ, माइनस माइनस ये कितना आएगा, 0.3 आंसर माइनस का 2 डैप। बोलो, आप कुछ सवाल करने के लिए तैयार हो? लिखो, 4 पॉइंट बोल लेते हैं। पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है। कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है, अरे बोल लो रे, कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। सही है? चलो लिखें, टाइप ऑफ लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज। अब हम बचपन से जानते हैं कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, यहां तक भी सही है। पर सर एक कठिन नाम है जो थोड़ा सा परेशान करता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये बस से बाहर है सर। तो ये मैं आपको सिखा देता हूं कि इन नाम को देखकर भी आपको परेशान नहीं होना है। आप मेरे साथ पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर बढ़िया समझा देता हूं, कभी आपको लेंस पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बढ़िया समझ लें। बना लीजिए, चारों लेंस बना लीजिए। जो लेंस बीच में से थिक, बात बात मत करो, बात करोगे समय ज्यादा लग जाएगा। जो लेंस बीच में से थिक, उसके सफिक्स में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा, उसके सफिक्स में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। ये इतनी बढ़िया ट्रिक है साहब कि कभी परेशान नहीं होने देती। नहीं तो अपन दिक्कत होती है यार, कॉन्वेक्स कौन सा, कॉनकेव क्या। ये इतनी शानदार ट्रिक है, लाइफ लॉन्ग आप याद रख सकते हो। जो लेंस बीच में से मोटा, आप चारों लेंस को देखो यार, सब लेंस बीच में से मोटे हैं, साइड से पतले हैं। देखो आप, सारे, सबके साथ यूनिफॉर्मिटी कितनी बढ़िया है। सारे लेंस बीच में से मोटे हैं, सब बीच में से मोटे हैं, साइड से क्या है, पतले। जो लेंस बीच में से मोटा होगा, जो लेंस बीच में से मोटा होगा, उसके नाम के अंत में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। अब इन सब के नाम के अंत में क्या आएगा, कॉन्वेक्स। अब पहचानना, अगर रेडियस अलग अलग है तो इसे बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स, अगर रेडियस सेम है तो इसे बोलते हैं इक्यू कॉन्वेक्स, अगर एक सरफेस प्लेन है तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। आप ध्यान दीजिए, जिस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सबके नाम के आगे क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स। कारण क्या है, जो लेंस बीच में से मोटा, उसके नाम के अंत में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। चलो इस कठिन वाले का कोशिश करोगे, ये बात तो तय है कॉन्वेक्स आएगा, तो बचा क्या नाम, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर अंत में कॉन्वेक्स आ रहा है इसका मतलब वो बीच में से मोटा। और देखें, एक समझ लोगे तो दूसरा अपने आप ही क्लियर है। जो लेंस बीच में से पतला होगा, जो लेंस बीच में से पतला, दोनों परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, कोई एक याद करोगे तो दूसरी अपने आप ही याद हो गई भाई। जो बीच में से पतला होगा उसके नाम के अंत में कौन केव आएगा। दोनों रटने की क्या जरूरत है, कोई एक समझ लो, हमेशा खुश रहोगे।
जो लेंस बीच में से पतला, उसके नाम के अंत में हमेशा कॉनकेव आएगा। बोलो, बता सकते हो? दोनों रेडियस अलग अलग हो तो इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव। दोनों रेडियस सेम हो, इसे बोलते हैं इक्यू कॉनकेव। एक सरफेस प्लेन हो तो उसे बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और इसमें बीच में से पतला है तो अंत में तो कॉनकेव आएगा ही, पूरा नाम हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस सप्ताह जान लगानी है ऑप्टिक्स में, शनिवार तक ही है बस। 6 दिन और पढ़ लोगे तो 90% रे ऑप्टिक्स काबू में आ जाएगी। लेंस और मिरर है अगले 6 दिन, जो इस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है और सबसे आसान है। होमवर्क डेली 150-150 बच्चे, 250 बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे एक दो रोज डालता हूं, ताकि आप लोगों को अंदर से इच्छा करे कि यार होमवर्क करना है। जो रोज होमवर्क कर रहा है वो अपन से आगे ही जाएगा, आप समझो। डेली होमवर्क कर रहे हैं रोज, मतलब ऐसा प्रॉमिस बना रखा है कि यार करना ही है। आप भी थोड़ा इस मन को झकझोरो कि यार करना है, बगैर करे कैसे काम आएगा। मुझे सब समझ में आता है, मेरे पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर ही मैंने अच्छा समझ लिया था। इन बातों के कोई मायने नहीं है। हमने तो इतने साल पढ़ाया, इतने साल देखा है। होमवर्क बनाना है मतलब बनाना है, सीधा अल्टीमेट ट्रुथ यही है। और उसको करिए, पेन उठाइए, रफ कॉपी भरिए, तभी आप अपने प्रति ईमानदार रह पाओगे। नहीं तो मन में हमेशा वो रहेगा, अरे यार होमवर्क ही नहीं किया, यार फिर कैसे मैं क्वालिफाई करूंगा। इस बात को समझो और होमवर्क में लग जाओ। और आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अभी तक नहीं किया कोई टेंशन नहीं, आज से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। क्या ये लेंस के प्रकार समझ में आ गए? चलिए एक कुछ सवाल की तरफ आते हैं। जैसे मैं कहता हूं बेटा इसकी पावर बताओ, इसकी पावर बताओ, इसकी पावर बताओ। तीनों पास पास बना लो, एक एक लाइन में सॉल्व करना है, तब मजा है। शब्द वही बोलो जैसा मैं आपको रोड मैप बना रहा हूं। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। बताओ पहले में कितनी सरफेस है? दो, दो सरफेस, तो पावर। फिर सर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पहचानो, बाहर कॉन्वेक्स है। पर सर ये कैसे पता चलेगा म्यू कब है? इसका तो म्यू ही नहीं पता। अरे 1 सबसे छोटा होता है तो म्यू तो 1 से बड़ा ही होगा, तो ये कम ही तो हो गया। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, पावर पॉजिटिव। डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाओ, μ-1/r। और क्या डबल कर दूं? ये होशियारी, ये होशियारी घुसा दी। दोनों तरफ रेडियस सेम है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, गुणा 2, सीधा आंसर आ गया, पावर ट्वाइस ऑफ μ-1/r। ये होशियारी घुसा दी।
ठीक है, इसकी लिखोगे, इसकी लिखोगे तो पावर, देखना कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, यहां लिख लो, अगर दिल धड़क रहा है तो यहां लिख लो, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, डिफरेंस म्यू -1 बटे आर, प्लेन सरफेस की पावर 0, इंटू 2 मत कर देना, अरे होशियारियों, इंटू 2 मत कर देना, एक की रेडियस और एक की प्लेन है, मारे जाओगे, इंटू 2 मत करना। अब इसमें बताओ, ध्यान से देखना, ये सरफेस, इसका कॉन्वेक्स कहां है, ईमानदारी बताओ, कॉन्वेक्स यहां कॉन्वेक्स है, लिख लेना यार, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरफ तो म्यू ज्यादा है तो पावर माइनस, डिफरेंस म्यू -1 बटे आर, खत्म। बोलो, क्या बात क्लियर है? ये इतनी बढ़िया तरीका है, धीरे 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 आप इससे कंफर्ट जोन में आते रहोगे। आगे बढ़े, चलो लिखो, पावर को फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करें, पावर को फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करें, तो हमें 10वीं कक्षा से याद होता है, पावर 1/f होती है, बढ़िया सा लिखें और बहुत बड़ा क्रॉस लगा दें, P बराबर 1/f नहीं होता, एनसीईआरटी में यही दे रखा है, ये हमेशा सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, अच्छी अच्छी किताबों में 1/f, क्या कर रही है, बात ही रुक ही नहीं रही है, शर्म तो कर, पावर 1/f ये हमेशा नहीं लगता, ये कुछ स्पेशल केस है, क्या होता है, आइए पूरा समझिए, पूरा समझिए, जैसे जैसे कोई लेंस है और पैरेलल लाइट आ रही है, क्या आ रही है साहब, पैरेलल लाइट आ रही है, हमें बचपन से पता है अगर पैरेलल लाइट आती है तो इमेज कहां बनती है, फोकस में, फॉर्मूला याद करिए कर्व्ड सरफेस का, μ2/v, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1 बाय, भाइयों ये क्या है, पावर ही है, चलो इसको तो पावर लिख दिया, और u मतलब ऑब्जेक्ट कहां है बताइए, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस, तो v की जगह क्या कर दिया, फोकस। सब वापस बता दो क्या कर दिया काटा कूटा, पहले बता, क्या ये फॉर्मूला याद है तुझे, कल ईमानदारी से पढ़ा है तो याद होना चाहिए, होमवर्क करना है, μ2/v माइनस μ1 बाय, μ2 माइनस μ1 बाय आर, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, ये पॉपुलर बात है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा, तो u की जगह रखा मैंने इंफिनिटी, तो v की जगह क्या रख दिया, f, बताओ क्या आ जाएगा, μ2/f, ये हो गया 0, तो भाइयों पावर का फॉर्मूला सही है, μ2/f, 1/f नहीं होता, 1/f नहीं होता, याद रखिए पावर होता है μ2/f, सर μ2 का वही नाम, 10 दिन चलेगा, फिर लिख ले, 5वीं बार लिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, हाँ बात सही है, 99% सवाल में आजू बाजू एयर होता है, तो पता है
जब आजू बाजू एयर होगा तो लाइट कहीं से भी आएगी, फाइनली किस में जाएगी, एयर में। इसलिए म्यू2 को क्या ले लिया जाता है, 1। इसलिए 1/f सही है, पर हमेशा सही नहीं है, ये इज ओनली अ स्पेशल केस। इस बात को आप समझो। तो सही फॉर्मूला पावर बराबर μ2/f है। 1/f ठीक है, ठीक है, 99% सवाल में वही लगता है, क्योंकि आजू बाजू क्या होती है, एयर। पर सटीक फॉर्मूला μ2/f है। बोलिए, क्या ये बात सही है? करूं, आगे बढ़ूं? कॉपी पढ़नी घर जाके, कल संडे है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। पहले से सोचकर आज प्लान करके सो कि यार मुझे कल खूब मीटर खींचना है पढ़ाई का, 10 घंटा 11 घंटे पढ़ाई खींचनी है। और पढ़ोगे ना यार, आपको खुद को पता है, ऐसा अंदर से अच्छा लगता जाएगा कि हाँ यार चीजें बन रही हैं, मैनेज हो रही हैं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मोबाइल से दूर रहना है, समय कम खर्च करना है। आप केवल एक टेस्टिंग करें, मैं आपको हमेशा समझाता हूं, 3-4 घंटे मन भर के मोबाइल देख लो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपको देखना है, 3-4 घंटे मन भर के देख लो। फिर आपको क्या करना है, 10 मिनट आंखें बंद करके रिलैक्स करना है, और फिर सोचना है कि पिछले 4 घंटे में जो मैंने सब देखा, क्या उसका नीट से कोई संबंध है? अगर संबंध है, आंखें खोल और वापस देखना शुरू कर दे। और अगर आंसर आए मन से, यार वेस्टेज है, तो भैया फिर काहे को खराब कर रहा है, किसी की क्यों सुन रहे हो? अपनी खुद का एक एक्सपेरिमेंट कर लो, पेट भर के देख लो 3 घंटा लगातार। फिर 10 मिनट केवल ये विचार कर लो, यार मैंने जो पिछले 3 घंटे में देखा, उसका नीट 24 से कोई संबंध है? अगर उत्तर हाँ में होगा, चार्जर मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा चार्जर, डेटा रिचार्ज मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने उत्तर हाँ में दे दिया और मुझे 5 बिंदु बता दिए कि सर मैंने 4 घंटे देखा और ये मुझे फायदा मिला, चार्जर मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, डेटा पैक मैं कराऊंगा 5 मई तक रिचार्ज, बशर्ते उत्तर हाँ में आना चाहिए। मुझे पता है ना, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 4 घंटे लगातार देखने के बाद आउटपुट 0 है, इस बात को आप समझो। और क्यों किसी की कहना मान रहे हो? खुद का टेस्ट कर लो, और खुद अगर दिमाग से उत्तर आ रहा है नो, तो यार अपन समय क्यों खराब कर रहे हैं यार? 4 घंटे में तो अपन फॉर्मूले लिख लिख कर ही याद कर ले। बोलो, क्लियर है? चलो, तो पावर का फॉर्मूला बोलो, μ2/f। आगे लिखो, आगे लिखो। मोस्टली केसेस में सराउंडिंग में क्या होता है, एयर। दैट्स वाई हम पावर को यूज कर लेते हैं 1/f, फिर ये ओके है। मोस्टली केसेस में सराउंडिंग में एयर होता है, तो फाइनली रे एयर में ही जाएंगी, इसलिए पावर बराबर 1/f काम चल जाता है। पावर बराबर 1/f। अब 1/f भी होता है और एक 100/f भी होता है। सर इसमें भी कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में पावर डायप्टर में ही आएगी, दोनों से पावर डायप्टर में आएगी, क्योंकि पावर की तो और कोई यूनिट ही नहीं होती। अब एक फायदा है, अगर तुझे सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो 100/f लगा, और अगर फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो 1/f लगा। इतना क्लियर कट दिमाग में बैठाओ, परेशान मत हो कब ये कब ये, दोनों में पावर डायप्टर में आता है। अगर फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, मीटर में दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो भैया अब मैं जब सेंटीमीटर है तो मैं 100/f ही लगाऊंगा ना यार, 100/50, तो पावर कितनी, +2 डेप्थ। अब मुझे
पावर दे रखी है माइनस का 0.5 डायप्टर, और मेरे पास ऑप्शन सारे फोकल लेंथ के सेंटीमीटर में है, तो बताओ क्या लगाना चाहिए? 100/f। ये होशियारी करो, ये छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होते हैं ना, वो अपन को गलत करवा देते हैं। इतना बेसिक अच्छा होना चाहिए। अरे सर 100%, 100/f, 1/f, 100/f का सेंटीमीटर, देख कितना अच्छा लिखा है। सारे ऑप्शन फोकल लेंथ के किस में है? सेंटीमीटर में। तो क्या लगा दे? 100/f। सेंटीमीटर ही दे रखा है तो काम ही खत्म हो गया, 100/f ही लगेगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है? सर हमें मौका दो ना 3-4 सवाल करने का। चलो आप ले लो, आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, आप कर लो। आप ही आप पढ़ाते रहते हो, हमें भी तो समझाओ। लिखे? अरे कर लोगे अगला? मुझसे ही करवाओगे? आज सारे सवाल गुप्ता जी करेंगे, तुम पेन मत उठाना। हाँ तुम देखना बस। हाँ मैं देखूंगा बस। चलो देखो, अगर इंस्ट्रूमेंट की पावर +5 डायप्टर है तो म्यू बताइए। अब उल्टा प्रश्न है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट की पावर +5 डायप्टर है तो म्यू बताइए। अब तरीका क्या कहता है? अपने तो ईमानदारी से क्या करो, पावर निकाल लो, उस पावर को दिए गए पावर से क्या कर लो, कंपेयर। आप तो पावर निकालो और फिर उसको दिए गए पावर से कंपेयर कर लो। ये मत लगाओ μ1 माइनस μ2, μ2 माइनस μ1, कुछ नहीं होता। जो आपको तरीका बता रहे हैं वो सीखो, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्या तरीका बताओ? ये सरफेस कॉन्वेक्स कहां? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, मतलब पावर पॉजिटिव। डिफरेंस μ-1/20 नहीं, 0.2 का डबल, का डबल। पूछो डबल क्यों? पूछो डबल क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस आइडेंटिकल हैं। ये आ गई पावर, ये हमारे मेथड से पावर आ गई। अब इस पावर को दिए गए पावर से क्या कर दो, कंपेयर कर दो, खत्म। इस पावर को दिए गए पावर से क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो बताओ क्या हो जाएगा? μ-1/0.2 इंटू 2 बराबर +5। खुद करो। कितना? तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, 2 से 10, 5 से 2, μ-1 इंटू 2 बराबर 1। μ-1 2 को नीचे भेज दो, 1/2, 1.5 आना चाहिए भाइयों। और करो, 3-4 कर लो फटाफट, ताकि ये बात एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। तो लॉजिक क्या समझ में आया? अपन को तो अपनी पावर निकालनी है और इस पावर को दिए गए पावर से कंपेयर करना है। कभी कभार वो पावर नहीं देगा, फोकल लेंथ दे देगा, वो भी कर लेते। अगला लिखो, पावर निकाल लेंगे उससे, बिल्कुल सही, सही बात है। देखें, वो कहेगा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गायब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.6 है और फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। अब एकदम टेढ़ा मेढ़ा मत भागो, पहले प्लान करो। प्लान क्या कहता है? पहले मुझे अपने तरीके से क्या निकालनी है? पावर। वहां फोकल लेंथ दे रखी है, वहां से भी क्या निकाल लूंगा? पावर। दोनों पावर को क्या कर लेंगे? कंपेयर। खत्म। सोचो। देखो, इंपॉर्टेंट, हमें अपने मेथड से क्या निकालनी है? पावर। बस अपन को तो पावर पे ही फोकस करना है। पावर बताओ। डिफरेंस, डिफरेंस 0.6 बटे आर नहीं पता, और प्लेन सरफेस की पावर 0। ये पावर आ गई, ये पावर आ गई। प्रश्न में फोकल लेंथ दे रखा है, इससे भी क्या निकाल लें? पावर। इससे भी पावर निकाल लें। बताओ सेंटीमीटर में तो 1/f या 100/f? 100/f। तो 100/100, 1 डायमीटर। ये भी पावर, ये भी पावर, इक्वेट कर दो। क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये खूब सवाल है ऐसे। कभी वो पावर ही देगा, पावर से पावर इक्वेट करो। कभी फोकल लेंथ देगा, तो फोकल लेंथ से पहले पावर निकाल लो। हमें तो हमेशा पावर ही निकालनी है। अब दोनों पावर को इक्वेट कर दो। बताओ 0.6/r इक्वल टू 1। तो r बराबर 0.6 मीटर आएगा, क्योंकि यहां पावर एसआई सिस्टम में तो आर भी एसआई में चलेगा। तो 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। बोलो, एक और करके देखोगे? चलो अगला देखो। बहुत फेमस टॉपिक है ये, आज से होमवर्क में बने रहना है। अब कोई लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ, अब देखना, वो मेथड भाई साहब इतना जबरदस्त है ना, आपको ये मजे आएंगे कि यार ये क्या बढ़िया चीज सीख ली। अब इसमें बच्चा क्या दिमाग लगा देता है, रेयर से डेंसर में आएंगे, अंदर जाएंगे, डेंसर से रेयर में बाहर आएंगे, नॉर्मल खींचेंगे, कुछ भी नहीं करना। अब आप देखो, कुछ भी नहीं करना। कैसे समझना? पूरा दम लगा के, एम्स का सवाल है, पूरा दम लगा के समझो। ये जूम कर दिया, देखो प्रश्न समझ में आ गए। पानी की बूंद हवा में है, अब आपको पूछना है कि कन्वर्जिंग करेगा या, मतलब कन्वर्स का मतलब है अंदर मोड़ना, डाइवर्स का मतलब है फैलाना, ठीक है।
अब शब्द सुनना कितना बढ़िया है। सबसे पहले ये सरफेस पे हाथ फेरा, ये देख लो। कॉनकेव कॉन्वेक्स पहचानो, बताओ कहां से कॉन्वेक्स? यहां से तो दबा हुआ है, यहां से तो दबा हुआ है। कॉनकेव, यहां से कॉन्वेक्स। ये 4/3 है और ये एयर है। पूरा वाक्य, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, पावर पॉजिटिव। खत्म। आंसर। टाटा, बाय बाय, सी यू, लाला। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सर उधर वाले का तो आपने देखा ही नहीं। सेम होगा, सेम होगा। यहां भी कॉन्वेक्स कहां है? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है। तो ओवरऑल, ओवरऑल सिस्टम की पावर पॉजिटिव होगी। हेंस ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। ये रे को ऐसे मोड़ देगा, रे को ऐसे मोड़ देगा। ये एम्स का सवाल है, अच्छे से डायग्राम बनाइए। रे को कन्वर्ज कर देगा। डायग्राम पूरा बना लीजिए। रेस को फाइनली कन्वर्ज कर देगा। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? सही है? एक करोगे प्रश्न? चलो एक और लिखो, लिखो। दो आइडेंटिकल इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैं, दो आइडेंटिकल इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैं। और आइडेंटिकल है मतलब सबकी रेडियस अगर 20 है तो सबकी 20 ही है। ये 1.5, ये 1.5। ठीक है। अब उसने क्या किया? दोनों को चिपका दिया। ये दोनों को चिपका दिया। चिपकाने के बाद बीच में भर दिया लिक्विड, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। मतलब कितना है बताइए? 1.5 ही है। जो लेंस का है वही लिक्विड का है। अब आपसे पूछा गया है इस इंस्ट्रूमेंट की पावर बताइए, फोकल लेंथ बताइए। +5। चलो अब तसल्ली से सुनना और इसको वापस से अच्छे से देखना। कोई टेंशन नहीं, एकदम मन खुश। मन खुश करेंगे, हर दिन खुश रहेंगे, बढ़िया हो जाएगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, इन शब्दों को दिमाग में रचा लीजिए, बसा लीजिए। पावर हमेशा
सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता बता तेरी पावर क्या है। चित्र को देखकर बताइए कुल कितनी सरफेस है। चित्र को देखकर बताइए कुल कितनी सरफेस है। 1 2 3 4। क्या इसमें हाँ है? कुल 4 सरफेस है। सर मुझे इन चारों की पावर लिखनी आनी चाहिए। इसका कॉन्वेक्स कहाँ है? क्या बाहर है? अरे बोलो, इसका कॉन्वेक्स कहाँ है? बाहर है। और बाहर म्यू क्या है? कम है, तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस डिफरेंस 0.5, रेडियस 0.2। इसकी हो गई, टिक लगा दिया। भाइयों इसकी पावर 0। अरे आजू में 1.5, बाजू में भी 1.5, आजू 1.5, बाजू, डिफरेंस इन म्यू 0। ओहो, इसकी पावर 0 होगी। दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ना लाइट बैंड होगी ना कन्वर्ज होगी। इसी तरह इसकी पावर, अरे इसकी पावर इधर भी 1.5, उधर भी 1.5, अगेन पावर 0। 2 0 आपने लगाए, 3 4 मैं भी लगा दूं क्या? तुम भावनात्मक हो जाते हो कि गुप्ता जी मैं पीछे रहूंगा क्या? 2 आपने लगाए, 3 मेरी तरफ से। अरे मैं तो लॉजिकल लगा रहा हूं यार, तुम ऐसे बस यूं ताने बैठे रहते हो। सर मैं आ रहा हूं सर। हाँ, 2 पावर 0, क्योंकि इसकी और इसकी पावर 0 रहेगी, क्योंकि आजू बाजू रेडियम सेम है। और इसकी इसकी यहां 1 है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, तो पावर पॉजिटिव। कई बच्चे इसको भी डबल कर देते हैं, वो भी बात बिल्कुल सही है। पॉइंट पॉइंट हटेगा। अरे ये तो पॉइंट तो हटा, कौन है भाई ये? पॉइंट नहीं हटा पाएगा क्या? 5/2, 5/2, 2.5 + 2.5 5, 2.5 + 2.5 5, और पावर चाहिए तो 100/f लगा लो, 100/f, तो पावर 5। तो बताओ f किसमें? 100/f लगाया तो उत्तर किसमें आएगा? बोलिए, क्या बात क्लियर है? चलो एक और लिखो, एक और लिख लो, अभी है, टाइम है। मैं जा रहा हूं, लास्ट सवाल लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, तुम्हारे खुद के सवाल करने की बारी आई तो टाइम हो गया है। जब तक मैं कर रहा था तब तक तुम सब शांत थे। हाँ, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। लिखना, इसकी अपन को पावर चाहिए और फोकल लेंथ चाहिए। कहीं नहीं घबराना है, सिंगल लाइन का सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन। अगर यूं कॉन्फिडेंटली खेलोगे तो -1। अब देखो, मैं 12वीं बार बोल रहा हूं वो शब्द, पावर हमेशा सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है
और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। सरफेस गिनना, 1 2 3 4, 4 सरफेस है भैया, देख लो। सरफेस पहचान पा रहे हो? अरे जिंदा हो? कितनी सरफेस? 4। अब लिखना, लिखना केवल एक लाइन, केवल एक लाइन। बता प्लेन सरफेस की पावर 0। अब इसका कॉन्वेक्स कहां है? इधर से कॉन्वेक्स है, इधर कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है। पूरा लिखना, इधर कॉन्वेक्स है और ज्यादा है, पावर माइनस। डिफरेंस 0.1 अपॉन 0.2। जो हाल इसका है वही हाल इसका भी है। तो कई लोग इसको इंटू 2 कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, एक ही बात है। और लास्ट वाले की पावर 0, तो पावर माइनस पॉइंट हटेगा, आधा आधा, -1 डायमीटर। अब फोकल लेंथ, कई बच्चे सोचते हैं फोकल लेंथ में क्या लगाएं। भाई देखो ये पूरा बॉक्स है, तो लाइट कहीं अंदर से थोड़ी ना आएगी, लाइट बाहर आएगी और कुछ कुछ होकर फाइनली भी बाहर ही जाएगी। तो आजू बाजू तो एयर हो गया ना, इस पूरे सिस्टम के आजू बाजू क्या है? एयर। और आजू बाजू एयर है तो 100/F लगाने में कोई शर्म नहीं है, 100/F लगाने में कोई शर्म नहीं है। अगर ओवरऑल आजू बाजू एयर है तो 100/F लगाने में कोई शर्म नहीं है। तो पावर -1, F बताइए -1। एक लाइन का क्वेश्चन था और हर साल क्वेश्चन आता है, ये 2023 का सवाल है, फिर आएगा 2024 में पावर का, इसलिए पावर को अच्छे से ही करना है। अब पन्ने पलट लो, पावर की हेडिंग जहां से डाली थी वो देखो, कितना सारा पन्ने पढ़ लिया, पूरे लेक्चर का उपयोग करते हुए। समय पे आना है, समय पे पूरा पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ाना है, घर जाके होमवर्क करना है। दोनों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। होमवर्क लिख लो, लिखो ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5, सवाल नंबर लिखो, सवाल नंबर लिखो 3 से लेकर 12 तक। ईएलपी नंबर 5, 3 से 12। ईएलपी नंबर 5, 3 से 12 तक। बोलो क्लियर है? मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2, हाँ मॉड्यूल दीजिए, लिखें एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, 37, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। कितने? 6 सवाल हो गए, 7 हो गए, देखो 6। ये एक्सरसाइज नंबर 3 के रोज करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 आओ, एक्सरसाइज नंबर 1 आओ, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। बोलो क्लियर है? इतने करते रहोगे 6 दिन, बस आपको प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। शनिवार तक अगर आपने प्रॉमिस नहीं तोड़ा तो मैं आपको लेंस मिरर बढ़िया सिखा के निकल जाऊंगा और शानदार तैयार हो जाएगा। बस अपन को रोज का रोज पढ़ना है। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।